सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है द थीव्स स्टोरी। इस कहानी के राइटर है रस्किन बॉन्ड, और वह बताते हैं कि एक लड़का जो कि चोरी करके अपना गुजर बसर करता है, जब वो अनिल नाम के एक लड़के से मिलता है तो उसके बाद उसका पूरा व्यवहार ये सब चेंज हो जाता है। उसके बाद वो चोरी करना बंद कर देता है। तो ये कहानी में बस हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या क्या होता है उसके साथ, जो कि वो चोरी करना बंद करके बिल्कुल ही बदल जाता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहता है कि अनिल से मिलने से पहले तक यह एक चोर था। इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन ये एक अच्छी खासी चोरी कर लेता था, यानी एक्सपीरियंस था। इसने अनिल को देखा एक रेसलिंग मैच देखते हुए। यह उसके पास जाता है, जैसे कि किसी टीवी में चल रहा हो किसी शॉप के अंदर, तो वहाँ पे वो देख रहा था। अनिल दिखने में 25 साल का था लगभग, और वह एक लंबा और पतला लड़का था। इसने देखा कि अनिल बहुत ही काइंड लुकिंग था, तो यह सोचता है कि इसको ये आसानी से फंसा करके इससे पैसे निकाल सकता है। और कुछ वक्त से इसका लक भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो यह सोचता है कि यह थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इसी पे ट्राई करेगा। यह अनिल के पास जाकर कहता है कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो। थोड़ा फ्लैटरी करता है, यानी थोड़ा सा किसी को बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ करना, ताकि यह सोचता है कि इससे अच्छी दोस्ती हो जाए। इसी पर अनिल कहता है कि हाँ, तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। अब यह थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि दरअसल यह देखने में बहुत ही पतला था। यह कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसल कर लेता हूँ। इस पर अनिल पूछता है कि अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है हरी सिंह। यह झूठ बोलता है। दरअसल ये हर महीने अपना नया नाम बनाता था, ताकि इससे पहले इसके जो भी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है, जिसका अर्थ हुआ कि इसने इससे पहले जिस जिससे चोरी किए हुए हैं पैसे, वो सब पुलिस में जाकर नाम रजिस्टर कराते होंगे, तो सब अलग अलग नाम रजिस्टर कराते होंगे, जिसके वजह से इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता था। तो अब ये सब इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल कहता है कि देखो, रेसलर कितने वेल ऑयल्ड रहते हैं, यानी वो बॉडी में पूरा ऑयल लगाते हैं, फिर रेसलिंग करते हैं, थ्रो करते हैं, एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, ये सब पूरी बातें कर रहा होता है। लेकिन इस लड़के के पास कुछ था नहीं खास कहने के लिए, इसलिए अनिल अब आगे चलने लग जाता है। अब यह फिर अनिल का पीछा करने लग जाता है। अनिल मुड़ कर कहता है हेलो अगेन। या एक अपीलिंग से स्माइल करता है, यानी एक नॉर्मल से स्माइल करता है, और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। इस पर अनिल डायरेक्टली कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। अब यह सोचने लग जाता है कि यार, लगता है कि मैंने जिस आदमी को पकड़ा है, मतलब सोचा था कि बहुत ही काइंड है और मैं इसको आसानी से मूर्ख बना सकता हूँ, ये वैसा है नहीं, मतलब मैंने मिस जज कर लिया। तो फिर ये पूछने लग जाता है, अच्छा क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, मतलब खाना खिला सकते हो? अनिल पूछता है, अच्छा तुम क्या कुक कर सकते हो? वो कहता है हाँ, मैं कुक कर सकता हूँ, यानी खाना बना सकता हूँ। अब ये फिर से झूठ बोलता है। अनिल कहता है कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें भी फीड कर सकता हूँ, यानी खाना खिला सकता हूँ। अब ये अनिल लेकर के जाता है जमुना स्ट्रीट शॉप के बगल में, जहाँ पे उसका घर था। उसको ले जाकर कहता है कि देखो, तुम बालकनी में सो सकते हो। अब उस रात यह खाना बनाता है। इतना ख़राब इसने खाना बनाया था कि अनिल उस खाने को ले जा करके बाहर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको ले जा करके दे देता है। लेकिन यह वहीं पर अनिल के सामने खड़ा रहता है और एक स्माइल कर रहा होता है। इसी पर अब अनिल हंसने लग जाता है। कुछ देर बाद वह सिर पे पैट करना, ऐसे धीरे से मारना, और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम मैं मतलब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे तुम्हें खाना बनाना है। अनिल ने इसे कुकिंग के साथ साथ कैसे इसको नाम लिखना है वो भी सिखाया, और कहा कि मैं तुम्हें बाद में सेंटेंस लिखना और कैसे नंबर को जोड़े जाते हैं वो भी सिखाऊंगा। अब ये बहुत ही ग्रेटफुल रहता है अनिल के लिए कि अनिल जो इसे इतना सिखा रहा है, और कहता है कि अगर मैं एजुकेटेड आदमी बन गया तो फिर मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब इसका बहुत अच्छा लाइफ चल रहा होता है अनिल के साथ काम करके। यह सुबह उठ के चाय बनाता और फिर जा कर के जो भी डेली सप्लाईज़ है वो ख़रीदता। उसी बीच जो है कुछ प्रॉफिट कर लेता है, 1 रुपये का एक दिन में, जैसे कि सामान खरीदने में पैसे बचा लेना। ये कहता है कि मुझे पता है कि अनिल भी जानता है कि मैं जो है कुछ रुपए ऐसे रख लेता हूँ अपने पास, लेकिन लगता है कि वो इतना ध्यान नहीं देता, इतना माइंड नहीं करता इस चीज़ को। अब यहाँ पे अनिल के बारे में बताता है, जो कि फिट्स एंड स्टार्ट से मनी कमाता है। फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ हुआ कि ऐसा काम जो कि कोई आदमी रेगुलर ना करता हो, यानी कभी कभार कर लिया। और वह यह था कि अनिल एक सप्ताह किसी से पैसे लेता, तो फिर किसी और को दे देता, और इससे वह पैसे कमाता था। अब कैसे कमाता है ये देखो, जैसे मान लो किसी 3% पे इंटरेस्ट लिया और किसी को 5% में भेज भेज दिया, फिर उसको 2% का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो जब जब उसका चेक आना रहता तब तक वो वरी करता कि भाई पैसे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि इसने भी किसी और से लिए हैं, इसको भी वापस करना है, तो इसलिए वरी करता। लेकिन जैसे ही इसके पैसे आ जाते तो ये सेलिब्रेट करने चला जाता। इसी पर फिर इसके बाद कहता है कि अनिल इसके साथ जो है मैगजीन्स भी लिखा करता था। और फिर कहता है कि देखो कैसा क्विर वे है लिविंग का, यानी कैसा अजीब सा तरीका है लिविंग करने का, कि कभी ऐसे पैसे बोरो करके लैंड करके कमाना, कभी मैगजीन्स लिख के, कभी कुछ काम करके। एक शाम अनिल थोड़े से बंडल ऑफ नोट्स के साथ घर पर आता है और कहता है कि मैंने आज अपनी बुक पब्लिशर को सोल्ड की है। उस साथ वह पैसे को लेता है और टक करके, यानी अच्छे से, मैट्रेस के अंदर डाल देता है। यह कहता है कि यह अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा है, और शॉपिंग के अलावा इसने कहीं पर भी चीटिंग नहीं की थी।
यानी शॉपिंग में जो वो 1 रुपये करीब में बचा लेता था, बस वही रखता था। इसने कहा कि मैंने बहुत वक़्त से जो वो काम करता आ रहा था उसने नहीं किया है, यानी चोरी करना। इसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे, जैसे कि अनिल जो है इसको दरवाजे का चाबी दे दिया करता था, जिससे कि ये जब चाहे आ जा सकता था। मतलब ये कहता है कि अनिल बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, यानी सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है और इस वजह से इसको लूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर यह कहता है कि जो लोग ग्रीडी होते हैं इसके हिसाब से उनको लूटने में वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो लालची है, पहले ही बोलता है। लेकिन जो लोग केयरलेस होते हैं, यानी जो परवाह ही नहीं करते हैं, उनको लूटने में कोई मज़ा नहीं होता है, ऐसा यह बता रहा है, ऐसा ये कह रहा है। अब ये कहता है कि इसको प्रैक्टिस किए हुए, यानी इसको चोरी किए हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। मतलब अपने आप को ये बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे भी अगर मैं इसका ये पैसे नहीं लेता हूँ तो ये अपने दोस्तों पे जाकर वेस्ट कर देगा, और वैसे भी कौन सा ये मुझे पे करता है। मतलब ये अपने आप को मानो एक तरह से समझा रहा होता है कि इसको चोरी करना है। अब इसलिए जैसे ही रात हो जाता है, अनिल जाकर के सो जाता है, और जैसे ही मतलब चाँद की रोशनी पड़ती है बालकनी में, तो ये उठता है अपने बेड से और निकलते हुए वह पूरा सिचुएशन नापता है कि कैसे वो पैसे चुराएगा। फिर भाग करके 10:30 में जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए, उसे पकड़ेगा और भाग जाएगा। अब ये सोचते हुए, पूरा प्लान बनाते हुए, वह अपने ब्लैंकेट से निकलता है, बेड पर जागता है, और जहाँ पे अनिल सोया हुआ रहता है तो वो उसके फेस को देखता है। वो कहता है उसका फेस एकदम बिल्कुल चिंता मुक्त रहता है, मतलब अनलाइन रहता है, उस पर चिंता बिल्कुल नहीं रहती है। और उसका फेस देख के कहता है कि उसका फेस जो था अनिल का, वो इसके फेस से अच्छा था, क्योंकि इसके फेस पे बहुत सारे स्कार्स थे। अब ये मैट्रिक्स के अंदर हाथ घुसाता है, पैसे निकालता है, इसको पैसे निकल तो जाते हैं, और बिल्कुल शांति से ऐसा ये काम कर रहा होता है। तभी अचानक से अनिल साई करते हुए, यानी कि गहरी सांस लेते हुए इसी की तरफ मुड़ जाता है। अब एकदम से डर जाता है और एकदम रेंगते हुए रूम से बाहर चला जाता है। फिर रोड पर जा कर के दौड़ने लग जाता है। उसने जो भी पैसे थे उसको वेस्ट, यानी कि कमर में जो पैजामा का जो नाड़ा, यानी जो धागा है कह सकते हो, उससे वो दबाए रखता है। दौड़ते हुए वो धीरे हो जाता है, फिर वो पैसे काउंट करने लग जाता है, जिसके अंदर 600 रुपीज़ थे, जो सभी 50 के नोट्स थे। यह कहता है कि यह ऑयल रिच अरब की तरह 1 या 2 सप्ताह तक जी सकता था इतने रुपए से। यानी ये कहानी कहते तो बहुत पुरानी है, जिसके अंदर इतना महत्व है 600 रुपये का। अब ये स्टेशन में पहुंच जाता है। यह टिकट ऑफिस बस नहीं रुकता है, क्योंकि इसने लाइफ में आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा था। एकदम से प्लेटफॉर्म पे जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो अब आगे जाने ही वाली होती है। ट्रेन जो है स्पीड पकड़ लेती है। चाहता तो अभी भी दौड़ करके जो है अंदर जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको हेजिटेशन सा होता है। कुछ ऐसे रीज़न से जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि कुछ पता नहीं इसको अंदर से फील होता है, और इस वजह से यह वह अपना चांस गंवा देता है वहाँ से भागने का। मतलब वहाँ से वो नहीं जा पाता है। अब जब ट्रेन चली गई थी तो यह स्टेशन पे डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी जहाँ पे कोई लोग नहीं थे, वहाँ पे अकेला खड़ा था। इसके पास कुछ अब आइडिया नहीं था कि कहाँ रात गुजारनी है। इसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि इसे ऐसा बिलीव होता था कि दोस्त सब जितना मदद नहीं करते हैं उसे परेशानी खड़ा करते हैं। और यह उस स्टेशन के अगल बगल में जो छोटे होटल्स थे वहाँ पर रुकना नहीं चाहा था, ताकि वहाँ के लोगों को क्यूरियोसिटी ना हो कि आखिर ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। अब रात हो गए थे। यह कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति को जान रहा है, वो है अनिल, यानी जिसको इसने लूटा है। यह बाजार की तरफ चला जाता है। यह बोलता है कि इसने अपने छोटे से इस करियर में जिसमें इसने चोरी किया है, उसमें यह सभी लोगों के चेहरे को देखा है जब भी उनके सामान चोरी होते हैं। जैसे जो ग्रीडी लोग हैं वो फियर दिखाते हैं, उनके चेहरे पे डर रहता है। अमीर लोगों के चेहरे पे गुस्सा रहता है। गरीब लोगों के चेहरे पे एक्सेप्टेंस रहता है, यानी वो मानो ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब उनके साथ जो हो गया वो हो गया। बट ये जानता था कि अनिल के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा। उसने यह देखा कि जब अनिल को यह पता चलेगा कि उसका मतलब ये जो उसके साथ चोरी हुई है, तब उसके चेहरे पर उदासी होगी। वो भी उदासी पैसे की चोरी की वजह से नहीं, बल्कि उसका जो ट्रस्ट जो लॉस हुआ, यानी जो ट्रस्ट टूटा है, उसकी वजह से। वह चलते चलते एक मैदान यानी पार्क में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह बेंच पर बैठ जाता है। रात बहुत चिली थी, यानी ठंड बहुत था, क्योंकि नवंबर का महीना था। हल्की हल्की डीजल यानी हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट और बढ़ गया था, मतलब और इसको ठंड लग रहा था। फिर एकदम से कुछ ही देर बाद बारिश तेज़ हो गई। इसका पूरा शर्ट और पैजामा भीग करके इसके स्किन से सट गया था, और ठंडी हवाएं बहने लग गई थी, जो कि पूरी इसके फेस पर ठंडा लग रहा था इसको। यह बाज़ार में दौड़ कर जाता है, जहाँ पर एक क्लॉक टावर के नीचे जो है बैठ जाता है शेल्टर लेकर, मतलब उसी के नीचे वो बैठ जाता है। क्लॉक में वो देखता है तो पूरे मिडनाइट हो रहे थे, मतलब मान सकते हो 12 बज रहा होता है लगभग। उसने देखा नोट्स को छू करके तो वो डैम्प यानी हल्के गीले हो गए थे बारिश के वजह से। अब ये बोलता है कि अनिल के पैसे,
वो जब सुबह उठता तो वो ज़रूर मुझे 2-3 रुपए देता और बोलता कि जाओ सिनेमा में घूम कर आओ। बट मैंने सारे पैसे उसके ले लिए। अब मैं उसके लिए ना खाना बना पाऊँगा, ना बाज़ार जा पाऊँगा, और ना ही मैं लिखना पढ़ पाऊँगा, यानी वो जो मुझे अब सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था वो भी नहीं सीख पाऊँगा। और चोरी करने की एक्साइटमेंट यह सब कुछ भूल गया था। ये कहता है कि अगर इसको पूरा होल सेंटेंसेस लिखने आ जाते तो एक दिन इससे वह कुछ 100 रुपये से ज़्यादा कमा पाता। क्योंकि ये कहता है कि बहुत आसान है चोरी करना और उतना ही आसान है पकड़े जाना, मतलब कोई उसको पकड़ लेगा। लेकिन एक बड़ा, एक तेज और रिस्पेक्टेड आदमी बनना कुछ और ही बात है। इसे कहता है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, अपने आप को यह समझाता है, ताकि वहाँ पर जा कर के मैं पढ़ना लिखना सीख सकूँ। अब ये अपने रूम की तरफ जाने लग जाता है। ये बहुत नर्वस रहता है और कहता है कि जितना आसान है चोरी करना, उससे ज़्यादा हार्ड है उसको रिटर्न करना अनडिटेक्टेड, मतलब बिना पता चले उस चीज़ को रिटर्न करना। वह जाता है घर पर, डोर जो है खोलते एकदम शांति से और दरवाजे पास खड़े हो जाता है। वो रात जो है क्लाउडेड थी, यानी बादल पूरे आसमान में थे। अनिल अभी भी सोया हुआ था या बेड के पास जाता है। इसके हाथ में पैसे रहते हैं। हाथ पर अनिल का जो सांस रहता है वो इसको फील हो रहा होता है, ठीक है, मतलब हाथ पे उसके सांस टकराना। वह कुछ मिनट के लिए वहीं पर खड़ा रहता है। देन वो बोलता है कि उसका हाथ जो है मैट्रेस का एज फाउंड करता है, यानी वह मैट्रेस में जहाँ पर पहले पैसा रखा हुआ था वहीं पर वो पैसा लेता है, वापस से अंदर वहीं पर डाल देता है। सुबह यह थोड़ा लेट उठा तो इसने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना दिया हुआ था और इसके सामने आकर के अपने हाथ को आगे किया हुआ था। इसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। अब एकदम से इसका दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि इसको डर लगता है कि कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया। तभी अनिल कहता है कि देखो, मैंने कल कुछ रुपए बनाए थे, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। अब एकदम से इसका स्पिरिट रोज़ हो जाता है, यानी इसको बहुत अच्छा फील होता है। जैसे यह जैसे ही नोट लेता है तो इसको फील होता है कि नोट जो थे अब भी गीले थे पिछली रात के बारिश से। तभी अनिल कहता है कि देखो, आज से हम लोग जो है सेंटेंस लिखना सीखेंगे। इसे पता चल जाता है कि अनिल को पहले ही सब पता है कि पिछली रात क्या क्या हुआ है। लेकिन अनिल के ना आँख और ना ही उसके होठ कुछ कह रहे थे। मतलब उसको लगा था कि अनिल को कुछ इससे मतलब नहीं पड़ा, क्योंकि आखिर में जाकर के इसने रिटर्न कर दिया पैसा इसका। यह स्माइल करता है अनिल की तरफ, अनिल भी फिर वापस से उसकी तरफ स्माइल करता है। तो ये था पूरे इस कहानी में। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको अनिल का यह बिहेवियर कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।